नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैटेलाइट की। हम बात करेंगे अभी इस समय बारिश की गतिविधियां कहां-कहां हो रही हैं और कहां आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। यानी कि 28 तारीख के लिए हमने आपको स्पेशल बोला था कि सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां 28 तारीख को ही दिखाई देंगी। हरियाणा के कई रीजनों पे बारिश की गतिविधियां इस समय जारी हैं, यानी कि सुबह से ही बारिश की गतिविधियां हरियाणा पे देखी जा रही हैं। आइए जान लेते हैं हरियाणा के किस किस रीजन पे बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। हिसार से लेके भिवानी की बात करें, बारिश की गतिविधियां इस समय जारी हैं। करनाल, कैथल, जींद से लेके रोहतक और पानीपत, सोनीपत की बात करें तो बारिश की गतिविधियां इस समय चल रही हैं। सुबह सुबह का टाइम है, 28 तारीख है और बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिल रही हैं। यहाँ कंटिन्यू जारी हैं और रात से ही बारिश की गतिविधियां रुक रुक के चल रही हैं और इस समय भी देखी जा रही हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां इस समय जारी हैं। यानी कि जो मध्य और उत्तरी रीजन है यहाँ बारिश जारी है। अगर हम चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी की बात करें तो यहां बारिश की कोई भी गतिविधियां इस समय देखी नहीं जा रही हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि दोपहर के टाइम में बारिश की गतिविधियां यहां देखी जाएंगी। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है और हमने आपसे कहा था कि दोपहर के टाइम में यहां से बादल छटेंगे हरियाणा से और यहां धूप निकलती हुई दिखाई देगी। उस समय आप ऐसा ना समझें कि बारिश की गतिविधियां गई यानी कि अब बारिश नहीं होगी। यहां धूप निकलेगी, यानी कि इस रीजन में धूप निकलेगी और जो है बादल एकदम से छट जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां से बादल जा चुके हैं पूरी तरीके से और बारिश के अब कोई आसार हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और बारिश नहीं होगी। लेकिन इसके बाद में जो पंजाब की तरफ से पैटर्न आएगा वो इसको कवर करेगा और शाम के टाइम में वापस से बारिश की गतिविधियां आपको हरियाणा पे देखने को मिलेंगी। और उस समय जब बारिश होगी, एक बार धूप निकलने के बाद में जब दोबारा बारिश होगी तो लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो यहां थोड़ा सा फिर अलर्ट रहने की जरूरत है। शाम के टाइम में ऐसा होगा और दोपहर के टाइम में यहां से थोड़ा सा बादल साफ हो जाएंगे। हरियाणा के कई रीजनों से साफ हो जाएंगे और जो पंजाब का पूर्वी रीजन है यहां से भी बादल साफ हो जाएंगे। उसके बाद में वापस से बादल आएंगे और बारिश की गतिविधियां यहां देखने को मिलेंगी। अगर पंजाब की बात करें तो तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा और पटियाला से लेके यहां कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां इस समय भी देखी जा रही हैं। हालांकि गुरदासपुर में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, बाकी इन सभी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी हैं और हल्की ही जारी हैं, यानी कि रुक रुक के बारिश की गतिविधियां यहां देखी जा रही हैं। छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं, बार बार बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दे रहे हैं और फिर वो आगे की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम बॉर्डर की बात करें, पंजाब बॉर्डर की, तो यहां अभी बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी संभावना इस समय दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दोपहर के टाइम में यहां बारिश बनती हुई दिखाई देगी और बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई देंगी। दिल्ली की बात करें, अभी दिल्ली पे बारिश दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली का जो उत्तरी रीजन है यहां कुछ स्पॉट्स पहुंच रहे हैं जो बूंदाबांदी दे रहे हैं। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिल्ली पे देखने को नहीं मिल रही है और दिल्ली लगभग अभी क्लियर है। बादल बने हुए हैं लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां देखी नहीं जा रही है, लेकिन बारिश यहां दिखाई देगी और यह बारिश आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां से होकर निकल रही है और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन है यहां दिखाई दे रही है। मध्य और दक्षिणी रीजन में हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है इस समय। सुबह सुबह की बात कर रहा हूं मैं और यहां बादल जरूर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम इलाकों में बादलों का प्रभाव है, लेकिन बारिश की बात करें तो बारिश दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान की बात करना तो जो उत्तरी रीजन है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, यहां कुछ स्पॉट्स पे बूंदाबांदी गिर रही है। यहां पे भी बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां इस समय देखी नहीं जा रही हैं, लेकिन दोपहर के टाइम में बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। सुबह सुबह का टाइम है, यहां सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडक बनी हुई है, इसलिए जो बूंदाबांदी है वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी, बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी यहां बढ़ जाएंगी। और बारिश कहां कहां देखने को मिलेगी राजस्थान में वो भी हम आपको बता देते हैं कि जयपुर से लेके अलवर, दौसा और भरतपुर तक हमें छटपुट स्थानों पर रिमझिम या बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा यहां बारिश नहीं देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें मकराना, डीडवाना से लेके नागौर और जो पर्वतसर है यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। अजमेर, किशनगढ़ की बात करें तो यहां तक हमें बूंदाबांदी दिखाई देगी। जोधपुर, जालौर, सिरोही की बात करें तो यहां तक बादल बनेंगे और छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई देगी। यानी कि सभी स्थानों पर पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहां कुछ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई देंगी। दो पैटर्न मैंने आपको बताए थे, एक पंजाब की तरफ बनेगा और एक इस तरीके से बनेगा और जो 20 का सेंटर रीजन है ये खाली हो जाएगा, यानी कि यहां से बादल छट जाएंगे। तो वैसा ही होगा, लेकिन जो दूसरा पैटर्न बनेगा
ये जो पैटर्न रहेगा ये बहुत ज्यादा हल्का रहेगा, इसलिए बारिश की गतिविधियां यहां हल्की ही दिखाई देंगी, बूंदाबांदी ही दिखाई देगी, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बादल एकदम काले आएंगे और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि बादल काले आ चुके हैं, बहुत ज्यादा तेज बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, तो वैसा नहीं रहेगा। छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर हल्की रिमझिम की जो बौछारें हैं वो देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें बाड़मेर से लेके और जैसलमेर की, तो यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। घरसाना से लेके अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़ की बात करें तो जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है ये इसकी जद में जरूर आएगा। जो पंजाब के पास में जो एक पैटर्न बनेगा इसकी जद में ये जरूर श्रीगंगानगर आ रहा है, लेकिन बाकी जो एरियाज है यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी ही दिखाई देगी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां थोड़ा सा लेट टाइम में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। अभी इस समय बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं लेकिन बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। और आज की हम बात करें तो बारिश हमें बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी से लेके पीलीभीत और बरेली यहां तक हल्की फुल्की दिखाई देगी। अमरोहा से लेके और अगर हम बात करें मेरठ, मुरादाबाद और बुलंदशहर की, तो यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। और इससे ऊपर की बेल्ट जो हम देखें कि नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, तो यहां ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं की बात करें तो यहां पे भी बादल पहुंचेंगे और बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई देगी। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। सभी स्थानों पर नहीं दिखाई देगी बारिश, कुछ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई देगी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है आज रात के बाद यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, यानी कि मध्य प्रदेश पर भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख के सुबह के टाइम में या फिर जो 28 तारीख की रात है, इस समय यहां जो उत्तरी रीजन है दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहां कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे और बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई देगी। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। झांसी तक हमें इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है राजस्थान का, यहां में बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ये लगभग क्लियर ही रहेगा, बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बादलों का पैटर्न इस तरीके से जाता हुआ, बारिश इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी, तो कुछ स्पॉट्स पर बूंदाबांदी यहां दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें तो इस समय भी किसी किसी प्लेसेस पर बूंदाबांदी गिर रही है। इससे ज्यादा बारिश की कोई भी एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी गुजरात की बात करें ये क्लियर रहेगा, पूर्वी गुजरात भी लगभग क्लियर रहेगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। जो बिहार है, बिहार पे कुछ पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहां पे भी किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी गिरेगी। इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहां पे भी देखने को नहीं मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें क्लियर रहेगा। असम, मेघालय की बात करें यह भी क्लियर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन है यहां सिर्फ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं कि यहां बादलों का प्रभाव है, लेकिन बादल धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां आज दिखाई देंगी और रात से ही बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पे भी अच्छी बारिश दिखाई देगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ज्यादा अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड की बात करें कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड पे भी देखी जा रही हैं और रात से ही बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड पे जारी हैं और कंटिन्यू जारी रहने वाली है। अच्छी बारिश यहां पे भी आज देखने को मिलने वाली है हमें। देखिए अगर साउथ की बात करें तो हम देखेंगे कि देखिए साउथ में भी बादल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु से लेके केरला तक यहां हमें आज बारिश की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हालांकि जितनी उम्मीद यहां साउथ में थी बारिश की, उतनी बारिश हमें देखने को नहीं मिल रही है। बादल धीरे धीरे यहां बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश की गतिविधियां यहां हल्की ही दिखाई दे रही है। मॉडल के हिसाब से यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअलिटी में बारिश की गतिविधियां यहां थोड़ी सी हल्की ही दिखाई दे रही है। तमिलनाडु से लेकर केरला तक यहां इंपैक्ट बादलों का दिखाई देगा। आज थोड़ी सी संभावना बनी हुई है, तो बारिश की गतिविधियां यहां पर भी देखी जाएंगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।